एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा का तात्पर्य व्यवहार का परिमार्जन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन, मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन मीन्स ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडिफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव, बट चेंज ये पॉजिटिव भी, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडिफिकेशन एंड चेंज। परिमार्जन केवल सकारात्मक, परिवर्तन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक भी। तो हम लोग जो है ये हमने कहा कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो प्रतिदिन हमारे व्यवहार में, आपके व्यवहार में परिमार्जन हो रहा है, सकारात्मक हम लोग जैसे बढ़ रहे हैं। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। दूसरी बात है कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का सृजन। क्या वर्ड है? सृजन। क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स द वर्ड taken from creativity. Creativity is a mental process which express original outcome. Creation, original outcome. मतलब कि सृजनात्मक जो है, आपके द्वारा कुछ नया किया जाएगा जिसमें आपका ओरिजिनलिटी हो, मौलिकता हो। कॉपी और पेस्ट, उसको हम लोग क्रिएशन नहीं कहेंगे। तो यहां पे दो बातें हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो अगर हम कह दें कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट बिहेवियर, प्रेजेंट बिहेवियर, वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन और ज्ञान का सृजन, दो शब्द है। ये दो शब्द जो है, वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन और ज्ञान का सृजन, ये कहलाता है रिसर्च। तो हम लोग जो है से आज देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, शोध होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। शोध के अर्थ, प्रकृति और प्रकार। ये जो हमारा रिसर्च हुआ, रिसर्च, रिसर्च, री मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन, और सर्च मीन्स खोजना, कि जो है बार बार जो है उसको खोजना, उसके बारे में जो है शोध किया जाता है। कोई एक जो है प्रकरण है तो उसको ऐसा नहीं है कि हमने उस पर रिसर्च कर लिया तो और लोग भी उस पर होता है। तो कहने का मतलब रिसर्च, इट मीन्स इट इज रिप्लाइकेशन, रिप्लाइकेशन, आर फॉर रिसर्च, आर फॉर रिप्लाइकेशन, याद रखने का है। कहने का तात्पर्य हुआ कि शोध जो है, शोध की पुनरावृत्ति होती है, बार बार होती है। तो अभी जो है से रिसर्च में हमने देखा, इसकी जो है मीनिंग में हमने देखा, मीनिंग में हमने देखा कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट बिहेवियर, प्रेजेंट बिहेवियर, और दूसरी बात हमने कहा क्या, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ये दो बातें मिलके
शोध कहलाता है। शोध का तात्पर्य वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन और ज्ञान का सृजन करना शोध कहलाता है। और हम लोग अदर वर्ड्स देखेंगे, दूसरे शब्दों में अदर वर्ड्स। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट। हमने कहा रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। हमने कहा रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट, प्रयास, टू गेन न्यू नॉलेज। शोध जो है एक क्रमबद्ध प्रयास है क्या करने का, टू गेन न्यू नॉलेज। शोध का तात्पर्य हुआ कि जब हम क्रमबद्ध लगातार प्रयास करते हैं नई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो ये शोध कहलाता है। और हम लोग देखेंगे शोध जो है कहलाता है जॉन डब्ल्यू बेस्ट। इसने क्या कहा, जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, उसने भी कहा क्रमबद्ध है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। क्या है, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है, क्रमबद्ध है, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। तो रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट may lead to development of generalization principles and theories। हमने कहा कि research is a systematic and objective analysis research is a systematic and objective analysis and recording of controlled observation, क्यों, that to lead development of generalization principles, theories अभी हमने कहा रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन दैट टू लीड डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स थियरीज। कहने का तात्पर्य हुआ शोध जो हमारा क्रमबद्ध है और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है, और किसका रिकॉर्डिंग है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित अवलोकन का रिकॉर्डिंग है। तो उससे फायदा क्या होगा, दैट टू लीड, जब हम क्रमबद्ध करेंगे और नियंत्रित अवलोकन करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, टू लीड द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थियरी। जब हम क्रमबद्ध करेंगे, वस्तुनिष्ठ तरीके से नियंत्रित अवलोकन करेंगे, तब क्या होगा, सामान्यीकरण सिद्धांत का जो है वो क्या होगा, विकास होगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ सामान्यीकरण सिद्धांतों को विकास करने के लिए जो है से जब हम क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं तो क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है, शोध कहलाता है, शोध। हमने कहा अब हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग जो है से अभी मीनिंग देख रहे थे, मीनिंग। तो हमने देखा कि साधारण शब्दों में वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन और ज्ञान का सृजन वो कहलाता है। अभी हमने देखा था जॉन डब्ल्यू बेस्ट, जो एक रिसर्चर है, इनके द्वारा जो है बुक भी लिखा गया जॉन डब्ल्यू बेस्ट के द्वारा। और एक और जो हम अभी नाम बताने वाले हैं वो भी बहुत बड़े जो है एजुकेशनिस्ट हैं, वो उनका नाम है नेड फ्रेड कर्लिंगर। ये रिसर्च के क्षेत्र में
इनका जो है से बहुत बड़ा नाम है। किनका? कर्लिंगर का। इस कर्लिंगर ने रिसर्च को कैसे प्रभावित किया है ये हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, इन्होंने भी कहा कि क्रमबद्ध है। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड, क्या कहा? शोध जो है वो क्रमबद्ध है, नियंत्रित है और अनुभव के आधार है, इंपिरिकल। और क्या है? शोध एक क्रमबद्ध, नियंत्रित और इंपिरिकल मतलब होता है अनुभाविक, हिंदी है इसका मतलब अनुभव के आधार पे हम लोग सीखते हैं। उसके बाद है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ, तो हम लोग फिर से देखें, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड इंपिरिकल क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल, ध्यान देना यहां पे, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, proposition about presumed relations among natural phenomena, अब हम लोग देखेंगे, हमने क्या कहा कि जो हमारा रिसर्च के क्षेत्र में कर्लिंगर का जो है से बहुत बड़ा ये जो है से नाम आता है, नेट फ्रेड क्लेग, कर्लिंगर का। तो हम लोग जैसे कर्लिंगर से बात याद रख सकते हैं। तो यहां पे देखें हम लोग कि जो है रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, इसने भी कहा कि क्रमबद्ध है, नियंत्रित है और क्या है? इंपिरिकल, अनुभव के आधार पर। और क्या है? क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। कहने का मतलब क्या है? परिकल्पित कार्य तथ्यों का विश्लेषण जो है से जांच है। क्या है? परिकल्पित जो हमारा वाक्य होगा, तर्क वाक्य है, उसका जो है से विश्लेषणात्मक जांच होगा। अबाउट प्रिज्यूम्ड रिलेशंस अमंग नेचुरल फिनोमेना। कहने का मतलब हुआ कि प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में संभावित समस्याओं के परिकल्पित कार्य तथ्यों का क्रमबद्ध, नियंत्रित और अनुभाविक और जो क्या है? विश्लेषण, जांच है, जो शोध कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। तो कंक्लूजन, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। अब हम लोग देखेंगे आगे, मीनिंग हो गया रिसर्च का, हम लोग मीनिंग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रिसर्च, शोध की प्रकृति, तो यहां पे नेचर की बात है। तो हम लोगों ने बहुत सारे डिफिनेशंस को देखा, जॉन डब्ल्यू वेस्ट के द्वारा देखा, कर्लिंगर के द्वारा देखा। तो उस डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि क्या है, ये जो है रिसर्च जो है इट इज ए सिस्टमेटिक, क्या है? सिस्टमेटिक है, कंट्रोल्ड है और क्या है? इट इज अ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। कहने का मतलब ये वस्तुनिष्ठ है, कही गई सुनी गई बातों पर विश्वास नहीं करता है। जब तक हम प्रयोग नहीं करते हैं, शोध नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं मानते हैं। फिर क्या है? इट इज अ वेल प्लान्ड, क्या होता है? शोध जो है से पूरी तरह से नियोजित तरीके से किया जाता है। और फिर क्या होता है? रिसर्च जो है ये जो है से इट इज ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो मैंने बताया आपको, क्रमबद्ध होता है, वेल प्लान्ड होता है और जो है उसके बाद जो है से इट इज नेचुरल, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल फेनोमेना,
मीना। ठीक है, तो हमने कहा अभी कि शोध की प्रकृति क्रमबद्ध है, नियंत्रित है, ये वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है, और ये क्या है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। आगे है इट इज क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्या है, जो जांच होता है वो विश्लेषण, जांच जो किया जाता है वो पूरी तरह से विश्लेषित रूप से किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब जो शोध है, और बात हम लोग करेंगे, ये शोध जो है से एक से अधिक, दो या दो से अधिक वेरिएबल, क्या कहा मैंने, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स, जो शोध होता है दो या दो से अधिक चरों के बीच में होता है। तो हम लोग जैसे इसका नेचर देखेंगे, क्या कहा मैंने, टू वेरिएबल्स या मोर देन टू। शोध दो या दो से अधिक चरों के बीच में शोध होता है। तो ये हम लोग देखे कुछ शोध का अर्थ मैंने देखा, और अभी हम लोगों ने शोध के प्रकृति के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ये मीनिंग हमारा हो गया, नेचर हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। शोध के प्रकार। तो कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है, उससे आप परेशान नहीं होइएगा। जो रिसर्च होता है वो बहुत उसके प्रकार है, लेकिन मुख्य जो प्रकार है वो है ऑब्जेक्टिव के आधार पे या नेचर के आधार पे। क्या कहा मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑब्जेक्टिव, प्रकृति या उद्देश्य के आधार पे जो है से रिसर्च जो है से देयर आर थ्री टाइप्स। पहला है फंडामेंटल रिसर्च। इसको हम लोग कहते हैं प्योर रिसर्च भी कहते हैं, या इसको कहते हैं बेसिक, मौलिक, इसका हिंदी हो गया। इसका हो गया शुद्ध, इसका हो गया आधारभूत। तो पहला रिसर्च के प्रकार क्या हुआ, मौलिक शोध। दूसरा है अप्लाइड, जैसा कि नाम है अप्लाइड रिसर्च, प्रायोगिक शोध। तीसरा है एक्शन रिसर्च। क्या कहा मैंने, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। तो हम लोगों ने अभी देखा कि प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर शोध तीन प्रकार के, मौलिक शोध, प्रायोगिक शोध और क्रियात्मक शोध। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये तीनों होता क्या है। ये जो जैसा कि नाम है आपका, देखिए फंडामेंटल या प्योर या बेसिक, जो मौलिक शोध होते हैं, यहां पे क्या होता है कि बी हैव टू फॉर्मुलेट न्यू थियरीज, प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स। क्या कहा मैंने कि मौलिक शोध में नए तथ्यों, सिद्धांतों का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। मौलिक शोध में नए क्या करते हैं, सिद्धांतों का, तथ्यों का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, यहां पे निर्माण किया जाता है। जैसे लर्निंग थ्योरी बहुत सारे हैं, ट्रायल एंड एरर, त्रुटि प्रयत्न का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहां पे निर्माण किया जाता है। तो वो सारे साइकोलॉजिस्ट ने सिद्धांतों को निर्माण किया गया है। तो जब तथ्यों को, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है तो वो कौन सा शोध होगा, मौलिक शोध होगा। अब देखिए प्रयोग, बहुत आसान है समझना। प्रायोगिक शोध, तो ये तथ्यों, नियम और सिद्धांतों का जब प्रयोग किया जाता है तब वो प्रायोगिक शोध कहलाता है। जब ये हम यहां पे नियमों
सिद्धांतों, तथ्यों, परिणामों, क्या कहा मैंने, नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों, परिणामों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहां पे निर्माण किया जाता है, एक शब्द में निर्माण, फॉर्मुलेट, यहां पे अप्लाई किया जाता है, एक शब्द में हम लोग याद रख सकते हैं, प्रयोग। अब तीसरी है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। तो ये जो हमारा क्रियात्मक शोध है, ये जो है से मुख्य रूप से जो है ये क्या होता है, तत्कालिक और स्थानीय स्तर पे किया जाता है। दो बात हमने कहा, इमीडिएट एंड लोकल। हमने कहा क्रियात्मक शोध तत्कालिक और स्थानीय स्तर पे किया जाता है। ये जो हमारा एक्शन रिसर्च है, मुख्य रूप से जो है से ये स्कूल्स, कॉलेज और एक्सेट्रा, ये हमारा क्रियात्मक शोध जो हमने क्या कहा कि इसमें जो है से वो ज्यादा एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं होता है। क्रियात्मक शोध जो है तत्कालिक समस्याओं को समाधान करने के लिए किया जाता है। एक बात और ध्यान से समझिएगा कि ये हमारा फंडामेंटल रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च नीड अ स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट। Here also applied research also need expert and specialist। ये दोनों प्रकार के शोध में, ये दोनों प्रकार के शोध में विशेषज्ञ की जरूरत होती है। लेकिन यहां पे क्रियात्मक शोध जो है, जैसा कि मैंने कहा कि तत्कालिक और स्थानीय स्तर पर होता है, तो यहां पे उतना एक्सपर्ट की जरूरत या विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होता है। यहां पे केवल जरूरत होता है कि उस क्षेत्र में अगर आपका अनुभव है तो यहां पे उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्शन नाम से ही है, यहां पे विद्यालय में अगर प्राचार्य हैं तो वहां पे मिड डे मील के लिए या क्लास को एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए, कक्षा कक्ष में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्राचार्य के द्वारा जो है से एक्शन लिया जा सकता है, या कोई शिक्षक के द्वारा भी एक्शन लिया जाता है, या घर में भी हमारे माता पिता जब हम नहीं पढ़ते हैं या तो वहां पे एक्शन लिया जाता है। कि तो कहने का मतलब क्रियात्मक शोध जो हुआ वो क्या हुआ, तत्कालिक और स्थानीय लोकल लेवल पे किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होता है, लेकिन उस क्षेत्र में अनुभव की जरूरत होती है। धन्यवाद। तो अब जो हम लोग देखा, अर्थ देख लिए, टाइप्स देख रहे थे। तो टाइप्स में अभी हमने देखा था एक जो है बेसिस ऑन नेचर या ऑब्जेक्टिव, प्रकृति और उद्देश्य के आधार पे हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च ये जो है से फाइंडिंग के आधार पे, क्या कहा मैंने, फाइंडिंग्स, परिणाम के आधार पे, परिणाम के आधार पे भी शोध जो है से तीन प्रकार है। क्या है, तीन प्रकार। एक है फैक्चुअल रिसर्च, दूसरा थियोरेटिकल, सैद्धांतिक, थियोरेटिकल रिसर्च, और तीसरा है अप्लाइड रिसर्च। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि परिणाम के आधार पे भी शोध तीन प्रकार के। फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक, तथ्यात्मक, ये हमारा सैद्धांतिक हो जाएगा, सैद्धांतिक। और ये तो अभी हमने देखा ही प्रायोगिक। समझना ध्यान से। तो ये हमारा तथ्यात्मक जो शोध होगा उसमें जो है से केवल क्या होगा, तथ्यों की बात होगी, तथ्यों, फैक्ट्स। और थियोरेटिकल में क्या होगा, यहां पे प्रिंसिपल्स, थियरीज होंगे, प्रिंसिपल्स और थियरीज। क्या कहा मैंने कि फैक्चुअल रिसर्च इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट थियोरेटिकल रिसर्च बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स और थियरीज।
बट अप्लाइड रिसर्च, यहां पे सेम बात मैंने पहले भी कहा था, यहां पे क्या होगा, ये तथ्यों जो है से ये सिद्धांतों का प्रयोग यहां पे किया जाएगा, वो प्रायोगिक शोध कहलाएगा। समझे? तो हमने कहा कि परिणाम के आधार पे भी शोध तीन प्रकार के होते हैं, फैक्चुअल जो तथ्य पर आधारित होगा, और दूसरा थियोरेटिकल सैद्धांतिक जो सिद्धांत पे आधारित होगा, सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद प्रायोगिक, ये जब तथ्यों और सिद्धांतों का जब यहां पे प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं या कहिए अप्लाई, तो वो जो हमारा शोध कहलाता है। तो हमने अभी बताया आपको कि प्रकार, एक उद्देश्य के आधार पे भी शोध तीन प्रकार का, और एक परिणाम के आधार पे भी शोध तीन प्रकार का, और एक और है जो है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथड, रिसर्च मेथड, शोध विधियों के आधार पे, क्या कहा मैंने, शोध विधियां के आधार पे, शोध के जो प्रकार है, अब हम लोग देखेंगे शोध विधियों के आधार पे भी जो है से ये तीन प्रकार का होता है, ठीक है। तो दूसरा जो है से डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम लोग देखेंगे पहले ये डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है इसका हिंदी हुआ वर्णनात्मक, और ये हमारा प्रयोगात्मक। ये जो हमारा वर्णनात्मक जो रिसर्च होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ये जो है बी स्टडी अबाउट पास्ट, इसमें पास्ट का अध्ययन किया जाएगा, अतीत के बारे में। क्या कहा मैंने, डिस्क्रिप्टिव जो वर्णनात्मक जो रिसर्च होगा वो प्रेजेंट के बारे में अध्ययन करता है। किसके बारे में करता है, प्रेजेंट के बारे में, व्हाट इज, क्या है अभी, उसकी बात करता है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये कहता है कि प्रिडिक्शन में, भविष्यवाणी में क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी। तब आप लोग देख लिए होंगे कि यहां पे भविष्य की बात करता है कि क्या आगे होगा, उसके लिए हमको शोध करना है। यहां पे क्या अभी, वर्तमान में अभी क्या है, उसके आधार पे शोध करना है। तब बच गया क्या, व्हाट वाज, क्या था। तो अब समझ सकते हैं आप कि क्या था वो कौन सा रिसर्च होगा, वो हिस्टोरिकल रिसर्च होगा, हिस्टोरिकल मेथड या रिसर्च। क्या होगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक शोध, रिसर्च। अब देखिए ध्यान से, हमने अभी देखा कि शोध विधियों के आधार पे तीन प्रकार के रिसर्च हुए। पहला हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ऐतिहासिक शोध में हम लोग अतीत की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। क्या करेंगे, अतीत, अतीत की बात करेंगे। यहां पे वर्तमान, यहां पे भविष्य। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऐतिहासिक जो है से क्या था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक में क्या था, क्या अभी चल रहा है वर्तमान में, उसका शोध करेंगे। और यहां पे जो क्या आगे होने वाला है उसका शोध करेंगे। तो हम लोगों ने शोध के प्रकार को देखा, शोध का अर्थ देखा, प्रकृति देखा और प्रकार देखा। धन्यवाद।